40 लंबे साल गुजर गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सूफी हिदाया के रूहानी मुसाफिरों। आज मैं आपसे जो गुजारिश करने जा रहा हूं उसे बड़े गौर से सुनिएगा। दोस्तों, हमारी इस मेहनत का मकसद आपको सिर्फ कोई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपके मुर्दा दिलों को बुजुर्गों की मोहब्बत से जिंदा करना है। हो सकता है स्क्रीन पर आपको बड़े बड़े मंजर न दिखे, लेकिन अगर आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इन लफ्जों पर गौर करेंगे तो आपको बगदाद की गलियों की खुशबू महसूस होगी। इसके एक एक लफ्ज में आपकी रूह की शिफा छुपी है। तस्वीरों को छोड़िए, बस इस रूहानी आवाज के साथ बहते चले जाइए। यह वाकया उस वक्त का है जब बगदाद की फिजाओं में या हई या कय्यूम का जिक्र गूंजता था। सूरज की पहली किरण के साथ ही लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह की तरफ दौड़ने लगते थे। उन्हीं हजारों के मजमे में एक जवान शख्स था जिसका नाम अहमद था। अहमद कोई मामूली इंसान नहीं था, वह एक बहुत बड़े घराने का चिराग था। दौलत उसके कदमों में थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी। उसे दुनिया की हर चीज बेमानी लगती थी। एक रात अहमद को ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आया। वह चेहरा ऐसा था जिसे देखकर रूह को करार आ जाए। उस हस्ती ने सिर्फ इतना कहा, अहमद, कब तक खिलौनों से बहलता रहेगा? अपनी मंजिल की तरफ आ। अगले ही पल अहमद की आंख खुल गई। उसका पूरा बदन पसीने से शराबोर था, मगर दिल में एक आग लग चुकी थी। उसने उसी वक्त तय किया कि अब वह उस नूरानी चेहरे की तलाश में निकलेगा। उसने अपना घर छोड़ा, अपनी जायदाद छोड़ी और फकीरों का लिबास पहनकर निकल पड़ा। महीनों की खाक छानने के बाद जब वह थक कर चूर हो चुका था, वह बगदाद की सरजमीन पर पहुंचा। जैसे ही उसने हुजूर गौसे आजम की खानकाह के दरवाजे पर कदम रखा, उसे वही खुशबू महसूस हुई जो उसे ख्वाब में आई थी। महफिल जमी थी। गौस पाक मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। अहमद की नजर जैसे ही आपके चेहरे पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। ये वही नूरानी चेहरा था। अहमद दौड़कर कदमों में गिरना चाहता था, मगर अदब ने रास्ता रोक लिया। वह एक कोने में खड़ा होकर जारो कतार रोने लगा। महफिल खत्म हुई। गौसे आजम ने अपनी जादुई निगाहों से भीड़ को चीरते हुए उस कोने की तरफ देखा जहां अहमद खड़ा था। आपने अपने खादिम से फरमाया, उस मुसाफिर को हमारे पास लाओ जो बरसों से अपनी रूह की प्यास लेकर भटक रहा है। अहमद जब हुजूर के करीब पहुंचा तो उसकी जुबान गूंग थी। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। गौसे आजम ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, अहमद, आ गए तुम? हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अहमद ने तड़पकर अर्ज किया, हुजूर, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए, मुझे अपने कदमों में जगह दे दीजिए। गौस पाक मुस्कुराए, मगर उस मुस्कुराहट में एक बहुत बड़ी आजमाइश छुपी थी। आपने फरमाया, अहमद, मुरीद बनना आसान है, मगर मुरीदी निभाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते के लिए जहां सिर्फ कांटे हैं और इम्तिहान है? अहमद ने बिना सोचे कहा, हुजूर, आप जान मांगेंगे तो जान दे दूंगा। गौसे आजम का जलाल चमक उठा। आपने फरमाया, हमें तेरी जान नहीं चाहिए, हमें तेरा नफ्स चाहिए। जा, आज से तेरा काम इस खानकाह के बाहर आने वाले मुसाफिरों के जूते साफ करना है। जब तक हम ना कहें, तू हमसे बात नहीं करेगा और न ही अपनी पहचान किसी को बताएगा। दोस्तों, एक रईस खानदान का जवान जिसके घर में नौकरों की फौज थी, आज वह फकीरों के जूते साफ करने पर लग गया। ये थी अहमद की मुरीदी की पहली रात। उसे नहीं पता था कि यह आजमाइश 1 या 2 दिन की नहीं, बल्कि 40 साल लंबी होने वाली है। मेरे अजीज दोस्तों, तसव्वुफ की राह फूलों की सेज नहीं है, बल्कि ये वो आग का दरिया है जिसमें जलकर ही इंसान सोना बनता है। अहमद, जो महलों का शहजादा था, अब वो खानकाह ए गौसिया के दरवाजे पर पड़ा एक खाकसार बन चुका था। दिन बीते, महीने गुजरे और देखते ही देखते बरसों का सफर तय होने लगा। अहमद का काम क्या था? सुबह सवेरे उठना, खानकाह की झाड़ू देना और आने वाले मुसाफिरों और दरवेशों के जूतों को अपने रुमाल से साफ करना। वो हाथ जो कभी रेशम को छूते थे, अब गर्द और धूल से अटे रहते थे। मगर अहमद के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि वो अपने मुर्शिद की चौखट पर है। लेकिन दोस्तों, असली आजमाइश अभी बाकी थी। हुजूर गौसे आजम जो अहमद के ख्वाबों में आकर उसे पुकारते थे, अब वही गौस पाक अहमद की तरफ देखते तक न थे। अहमद महफिल में बैठता तो आपकी नजरें सब पर पड़ती, मगर अहमद पर आकर ठहरती नहीं थीं।
अहमद को ऐसा लगता जैसे वो आपके लिए एक अजनबी बन गया हो। 1 साल गुजरा, 5 साल गुजरे, यहां तक कि 10 साल बीत गए। अहमद की जवानी ढलने लगी, बालों में सफेदी आने लगी, मगर गौस पाक का वो एक जुमला, जब तक हम न कहें हमसे बात नहीं करना, अहमद के लिए खुदा का हुक्म बन चुका था। बगदाद के लोग अहमद को दीवाना समझने लगे थे। लोग आते, दुआएं लेते, कोई वली बन जाता, कोई कुतुब बन जाता, कोई ऊंचे मकाम पर पहुंच जाता, मगर अहमद वहीं जूतों वाली जगह पर बैठा रहता। शैतान उसके दिल में वसवसे डालता, अहमद देख, तुझे क्या मिला? तेरी जवानी बर्बाद हो गई, तेरा घराना पीछे छूट गया और तेरा पीर तुझे पूछता तक नहीं। मगर अहमद अपने दिल पर हाथ रखकर कहता, ऐ नफ्स, मेरा काम बंदगी है और मेरे मुर्शिद का काम रहम करना है। अगर वो सारी जिंदगी मुझ पर नजर न डालें तब भी मैं उनकी चौखट नहीं छोड़ूंगा। बरसों बीतते गए, 20 साल, 30 साल, और आखिर में अहमद उस मोड़ पर पहुंचा जहां उसकी उम्र के 40 साल मुरीदी की इस भट्टी में जल चुके थे। उसकी कमर झुक गई थी, हाथों में झुर्रियां पड़ गई थीं और आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। 40 साल से उसने अपने मुर्शिद से एक लफ्ज नहीं कहा था और न ही मुर्शिद ने उसे पुकारा था। एक दिन बगदाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अहमद खानकाह के बाहर जूतों के पास बैठा कांप रहा था। तभी उसने देखा कि हुजूर गौसे आजम अपने खास मुरीदों के साथ बाहर तशरीफ ला रहे हैं। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या आज 40 साल बाद मेरे मुर्शिद मुझे देखेंगे? गौस पाक करीब आए। अहमद की उम्मीद बढ़ गई, मगर हुजूर ने अहमद के पास पड़े जूतों को उठाया, उन्हें झाड़ा और अहमद की तरफ देखे बिना आगे बढ़ गए। अहमद के सब्र का बांध आज टूट गया। उसकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, क्या अहमद इतना गुनहगार है कि 40 साल की गुलामी के बाद भी उसे एक नजर नसीब नहीं हुई? मगर मेरे दोस्तों, वली का तरीका अलग होता है। वो तोड़ते पहले हैं ताकि बाद में ऐसा जोड़ें कि फिर कभी दरार ना आए। गौसे आजम अहमद को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, बल्कि अहमद के अंदर की अना को मुकम्मल तौर पर खत्म कर रहे थे। उसी रात जब अहमद रोते रोते सो गया तो उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई चिराग जल रहा है। उसने आंखें खोलीं तो उसके कमरे में वो नूर फैला था जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा थी। सामने कोई और नहीं बल्कि हुजूर गौसे आजम खड़े थे। आपके हाथ में एक प्याला था। आपने फरमाया, अहमद उठो, 40 साल की प्यास बुझाने का वक्त आ गया है। मेरे अजीज दोस्तों, उस रात अहमद के उस छोटे से अंधेरे कमरे में जो नूर उतरा, उसने कायनात के सारे चिरागों को फीका कर दिया था। अहमद, जो 40 साल से एक नजर के लिए तरस रहा था, आज उसका मुर्शिद खुद चलकर उसकी कुटिया में आया था। अहमद लड़खड़ाते हुए उठा और कदमों में गिर पड़ा। 40 साल की खामोशी आज आंसुओं के सैलाब में बह गई। वह कुछ कहना चाहता था मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। हुजूर गौसे आजम ने बड़ी शफकत से उसे उठाया। उसके गंदे और फटे हुए लिबास की परवाह किए बिना उसे अपने सीने से लगा लिया। गौस पाक ने फरमाया, अहमद, तू सोच रहा होगा कि इन 40 सालों में मैंने तुझे कभी पुकारा क्यों नहीं। तू सोच रहा होगा कि तेरी वफाओं का हमें एहसास नहीं। अहमद, सुन, जब तू खानकाह के बाहर मुसाफिरों के जूते साफ करता था तो उन जूतों से निकलने वाली धूल को फरिश्ते अपनी आंखों का सुरमा बनाते थे। तू जब रोता था तो तेरे आंसुओं की तड़प हमें अर्श तक सुनाई देती थी, मगर हम तुझे सोना बनाना चाहते थे और सोना बिना आग में जले तैयार नहीं होता। अहमद की हिचकियां बंध गई थीं। गौस पाक ने वो प्याला अहमद के लबों से लगा दिया। जैसे ही उस रूहानी शरबत का एक कतरा अहमद के हलक से नीचे उतरा, उसे लगा जैसे उसके अंदर का सारा अंधेरा काफूर हो गया है। 40 साल की थकान एक पल में मिट गई। उसकी आंखों के सामने से पर्दे हटने लगे। उसे जमीन के नीचे का हाल और आसमानों के राज नजर आने लगे। वह अहमद जो कल तक जूतों की गर्द झाड़ता था, आज उसे कायनात का जर्रा जर्रा सलाम कर रहा था। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अहमद, आज से तू सिर्फ मेरा मुरीद नहीं, तू बगदाद के वलियों का सरदार है। जा, आज से तेरी जुबान में वो तासीर दे दी गई है कि तू जिसे हक कह देगा, खुदा उसे हकीकत बना देगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो नजारा ही कुछ और था। खानकाह के बाहर वही अहमद बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में वो जलाल और नूर था कि लोग उसकी तरफ नजर उठाकर देख नहीं पा रहे थे।
जो लोग कल तक उसे पागल कहकर गुजर जाते थे, आज वो उसके कदमों की खाक को अपनी पेशानी पर मल रहे थे। बगदाद के बड़े बड़े उल्मा और सुलाहा हैरान थे कि इस फकीर को रातों रात ये मुकाम कैसे मिल गया। तब गौसे आजम ने महफिल में ऐलान फरमाया, लोगो, तुम अहमद की विलायत देखते हो मगर अहमद का सब्र नहीं देखते। इसने 40 साल तक अपने नफ्स को कत्ल किया है। इसने उस वक्त भी मेरा दामन नहीं छोड़ा जब मैंने इससे मुंह फेर लिया था। याद रखो, जो मुर्शिद की नाराजगी पर भी दर नहीं छोड़ता, खुदा उसे अपना बना लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अहमद की यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि तसव्वुफ की राह में जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। आज हम चाहते हैं कि आज दुआ मांगें और कल कबूल हो जाए। आज हम किसी अल्लाह वाले से जुड़ें और कल हमें करामतें नजर आने लगें। मगर याद रखिए, रूहानी मंजिलें शॉर्टकट से नहीं बल्कि सब्र और अदब से मिलती हैं। अगर आप भी मुश्किलों में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो मायूस ना हो सकता है आपका मुर्शिद और आपका रब आपको अहमद की तरह तराश रहा हो। बस अपना यकीन पक्का रखें और उस दर को न छोड़ें, क्योंकि कादरी चौखट से कभी कोई खाली नहीं लौटा। अल्लाह हमें गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने और उनके मुरीदों जैसा सब्र नसीब फरमाए। मेरे अजीज साथियों, अगर इस रूहानी सफर ने आपकी रूह को सुकून दिया है तो इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में या गौस अल मदद लिखकर अपनी हाजिरी दें। सूफी हिदाया के इस परिवार का हिस्सा बने ताकि हम ऐसी ही और भी ईमान ताज़ा करने वाली दास्तानें आप तक लाते रहें। अल्लाह हाफिज।